श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, यदि आप अपने किसी भी विशेष कार्य को सफल बनाना चाहते हैं या फिर आप अपने व्यापार को सफल बनाना चाहते हैं और या फिर आप अपनी नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी किसी भी एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं जिससे कि आपको नौकरी प्राप्त हो सके, या फिर गुरुजी ने कहा है कि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आपका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, तो आपको सावन मास के इस मंगलवार की अष्टमी तिथि पर एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपके किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ कर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपने व्यापार में लगातार घाटा देख रहे हैं, लगातार आपको हानि हो रही है, या फिर आप अपना कोई भी कार्य सफल कराना चाहते हैं लेकिन आपको हमेशा उसमें असफलता ही हाथ लग रही है, आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, इस उपाय को आपको केवल मंगलवार के दिन ही करना है। मंगलवार के दिन आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और यह जो जल है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेना है। इसी के साथ आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। अब दोस्तों, इस गुड़ के टुकड़े को और जल के पात्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय आपको विशेषकर 5 मंगलवार तक करना चाहिए, या फिर यदि आपको अपने किसी भी कार्य को सफल करवाना है, जैसे कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपना कोई भी व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने किसी भी विशेष कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप अपने किसी भी कार्य को सफल बनवाना चाहते हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि उस कार्य को करने से पहले जो भी मंगलवार पड़ता है उस मंगलवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। और यदि आप अपने व्यापार के लिए या फिर विवाह के लिए यदि यह उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको यह उपाय 5 मंगलवार तक लगातार करना है। गुरुजी ने कहा है कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपको दूसरे या फिर तीसरे मंगलवार से ही महादेव का आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इनमें से जो भी स्थान जहाँ पर है उसी स्थान पर आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। फिर आपके पास जो थोड़ा सा जल अंत में बचेगा, उस जल में आपको यह जो 1 गुड़ का टुकड़ा आप लेकर के आए थे उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। और यह जो गुड़ से युक्त जल है इससे आपको पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करने के बाद आपके जीवन की जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, आप जिस भी कार्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उस कार्य को आपको महादेव से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन यदि आप यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी ये सभी कार्य बहुत ही जल्द बनना प्रारंभ हो जाएंगे। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, आपके शरीर में या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में भारी से भारी रोग उत्पन्न हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, चाहे वो पेट से संबंधित हो, आंतों से संबंधित हो, या फिर लीवर से संबंधित हो, या फिर आपके पैरों में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, या फिर आपके हाथों में किसी भी प्रकार की समस्या हो, और या फिर आपके नेत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग हो, यानी कि आपके शरीर से जुड़ा किसी भी प्रकार का रोग है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 से 4 बूंद शहद लेना है। इसी के साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से लेना है। अब दोस्तों, ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में।
देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो शहद लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको ये शहद लेना है और इससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण करना है। सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण कर देना है। फिर दोस्तों, आप जो जल लेकर के गए हैं इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जल को समर्पित करने के बाद जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इस जल को आपको या तो उसी पात्र में ले लेना है जिसमें आपने जल समर्पित किया है, या फिर आपको एक अन्य पात्र जलाधारी के वहाँ पर लगा देना है और उस जल को आपको थोड़ा सा एकत्र कर लेना है। देखिए यह जल आपको औषधि के रूप में प्राप्त हो चुका है। देखिए यह जल आपका माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से होता हुआ आया है और यह शहद वाला जल है। तो इस जल को आपको महादेव से यानी कि कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे कुंदकेश्वर महादेव, मेरे शरीर में या फिर मेरे घर के किसी भी अन्य व्यक्ति के शरीर में यह बीमारी हो चुकी है। बहुत से डॉक्टरों को हमने दिखा दिया है, बहुत सारी दवाइयों का सेवन हमने कर लिया है, लेकिन रोग में अभी तक किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिल पा रहा है। हे कुंदकेश्वर महादेव, आप कृपा करिए और इस जल को आप औषधि के रूप में बना दीजिए और इस जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर। अब दोस्तों, इस जल को या तो आपके शरीर में रोग है तो आपको दिन में 3 बार आचमन करना है, या फिर अन्य जो व्यक्ति बीमार रहता है उसे आपको इस जल का दिन में 3 बार आचमन करवा देना है। तो इस प्रकार से उस बीमार व्यक्ति को आपको दिन में 3 बार उस जल का आचमन करवा देना है। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके शरीर में भारी से भारी रोग हो गया है तो इस अष्टमी की तिथि पर किया गया यह उपाय आपके इस रोग को बहुत ही जल्द समाप्त करने के लिए सक्षम है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगते हैं वह उपाय आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का अगर सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।